Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 12, question number 20. Using your protractor, अपना प्रोटेक्टर यूज करके ड्रा एंगल BAC. एंगल BAC ड्रा करना है ऑफ साइज 72 डिग्री, जिसका साइज है 72 डिग्री. ड्रा द बाइसेक्टर. अब ड्रा करना है स्टूडेंट्स एक बाइसेक्टर AP ऑफ एंगल BAC. एंगल BAC का एक बाइसेक्टर AP ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर के इक्वल. एक को नाम दे दिया C का, एक को नाम दे दिया A का. अब स्टूडेंट्स A पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखेंगे. जहां पे 72 आ रहा है प्रोटेक्टर में, वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे. उस पॉइंट को नाम देंगे B का. B पॉइंट को A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे. अब स्टूडेंट्स A पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और अपनी मर्जी से इसको ओपन कर लेंगे और ये आर्क ड्रॉ करेंगे. अब इस पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क ड्रॉ करेंगे और ये ऊपर जो B वाला पॉइंट है, B वाली जो रे आ रही है, उस पॉइंट पे रख के ये आर्क ड्रॉ करेंगे. अब स्टूडेंट्स इस आर्क को A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और इस बाइसेक्टर को नाम देंगे P का. और 72 डिग्री का स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ करना था तो वो नाम भी देंगे. 72 डिग्री का एंगल यहाँ पे राइट करेंगे, लिखेंगे. तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में है स्टूडेंट्स ड्रा एन एंगल. एक एंगल ड्रा करना है ऑफ साइज 120 डिग्री, जिसका साइज 120 डिग्री है. यूजिंग अ प्रोटेक्टर यूज करके बाइसेक्ट इट. इसको बाइसेक्ट करना है टू गेट एन एंगल. एक एंगल गेट करने के लिए ऑफ साइज 60 डिग्री, जिसका साइज है 60 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स अगेन 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से. अब स्टूडेंट्स इसको कोई भी नाम दे दें आप, EF. अब स्टूडेंट्स E पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और जहां पे 120 आ रहा है प्रोटेक्टर में, वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, लगाएंगे एक पॉइंट और उस पॉइंट को नाम दे देंगे स्टूडेंट्स D का. अब D पॉइंट को E पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे. अब स्टूडेंट्स E पॉइंट पे रख के कंपास को आप अपनी मर्जी से ओपन करेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर देंगे. अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे जो EF रे है, इस पॉइंट पे रख के आर्क को एक ये अपर आर्क ड्रॉ करेंगे और स्टूडेंट्स DE रे पे कंपास को रखेंगे और ये एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. अब स्टूडेंट्स इस आर्क को E पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे. तो ये स्टूडेंट्स बाइसेक्टर है जो 120 डिग्री को 60 टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये स्टूडेंट्स बाइसेक्टर का नाम है EH. नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 22 में है ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री. ड्रा करना है एक एंगल 135 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर. एक यूज करके प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट इट, और उसको बाइसेक्ट करना है. अगेन स्टूडेंट्स सेम मेथड. फर्स्ट में स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से. उसको कोई भी नाम दे सकते हैं IJ. अब स्टूडेंट्स I पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और जहां पे 135 प्रोटेक्टर पे आ रहा है वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, एक लगा देंगे और उस पॉइंट को नाम देंगे H का. H पॉइंट को I पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे. अब स्टूडेंट्स I पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. अपनी मर्जी से ओपन करना है आपने कंपास को और ये आर्क ड्रॉ कर देनी है. अब स्टूडेंट्स I और J जो रे है, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और HI इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अब स्टूडेंट्स इस आर्क को I के साथ ज्वाइन कर देंगे और स्टूडेंट्स इस बाइसेक्टर को नाम देंगे L का. अब स्टूडेंट्स हमने 135 डिग्री का एंगल बनाना था तो वो यहाँ पे राइट कर देंगे, लिख देंगे. ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया. नाउ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. अब स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शंस में से. फर्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अक्यूट एंगल. अब स्टूडेंट्स अक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है. तो स्टूडेंट्स जो 90 डिग्री है इसमें ये अक्यूट एंगल नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का आंसर है 90 डिग्री. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. अब स्टूडेंट्स कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है इनमें से. ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से लेस होता है. तो स्टूडेंट्स 198 डिग्री ये वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, 240 डिग्री वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है और 180 डिग्री वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है. तो स्टूडेंट्स सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो 130 डिग्री है. तो स्टूडेंट्स सेकंड का आंसर है 130 डिग्री. नेक्स्ट में है थर्ड में है स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऐड अप टू. अंदरूनी जो एंगल होता है ट्राइंगल का वो ऐड होता है अप टू 180 डिग्री.
ये स्टूडेंट्स अंदरूनी जो एंगल होता है वो 180 डिग्री तक ऐड होता है। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर है थर्ड का 180 डिग्री। नेक्स्ट में है फोर्थ में स्टूडेंट्स गिवन है टू राइट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। दो राइट एंगल फॉर्म करते हैं स्ट्रेट एंगल। ये ट्रू होता है ओनली व्हेन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये तब ट्रू होता है जब वो आपस में एडजेसेंट हो एक दूसरे के साथ। तो इसका स्टूडेंट्स फोर्थ का आंसर है ट्रू ओनली व्हेन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। लास्ट एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री नहीं होते। Students, today your question number 20, question number 21 and question number 22 and MCQs of unit number 12 have been completed. If you have any problem in these three questions and MCQs of unit number 12, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.